आज पठान साहब क्रिकेटर वे जब भी तक खेले क्रिकेट बहुत ईमानदारी से, कहीं भी थोड़ा सा भी ग्रेग चैपल ने भी जब तेंदुलकर से लेकर के सबों पर टिप्पणियाँ किया तो पठान साहब पर नहीं किए, क्योंकि ईमानदारी पूर्वक अगर आप काम करेंगे, ईमानदारी पूर्वक आप काम करेंगे तो आपको ऊपर कोई टिप्पणियाँ नहीं करेगा। राहुल दरवे पश्चिम बंगाल के थे, उन पर कहा गया था, टिप्पणियाँ क्या कहते हैं, लंबा बैट से, ये महेंद्र सिंह धोनी लंबा बैट से खेलते थे तो सबों पर टिप्पणियाँ किए थे। लेकिन ग्रेग चैपल ने ऑस्ट्रेलिया भारत में कोच थे, उन्होंने क्रिकेट को चुस्त दुरुस्त कर दिए थे। लेकिन पठान साहब 100% ईमानदारी से खेले, जब तक खेले तो भारत को एक क्रिकेट को एक मजबूती दिए। लेकिन आज वे संसद हैं, आज वे संसद सदस्य हैं, लेकिन मुस्लिम भी हैं। आज उनको ये बता रहे हैं जो हमारे घर पर बुलडोज़र चल जाएगा, हमारे घर पर बुलडोज़र चल जाएगा। ये पॉलिटिक्स है, ये इसको कहते हैं पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स नियम है, नियम है। म्यूनिसिपैलिटी का ज़मीन हो, किसी भी राज्य में हो, किसी भी देश की किसी भी हिस्सा में हो, म्यूनिसिपैलिटी का ज़मीन हो कि राज्य सरकार का ज़मीन हो कि रेलवे का ज़मीन हो कि केंद्र सरकार का ज़मीन हो, आपको सुविधा के लिए आपको दिया जा सकता है, व्यक्तिगत रूप से दिया जा सकता है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में वह ज़मीन रजिस्ट्री नहीं हो सकता है, उसमें कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ा नहीं हो सकता है, उसमें कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ा नहीं हो सकता है, और वह ज़मीन बिक नहीं सकता है। नहीं रेलवे को अधिकार है, नहीं म्यूनिसिपैलिटी को अधिकार है, नहीं राज्य सरकार को अधिकार है, नहीं केंद्र सरकार को अधिकार है। वह किसी भी व्यक्ति परिस्थिति में वह ज़मीन बेची नहीं जा सकती है, और उस ज़मीन पर किसी भी परिस्थिति में कंस्ट्रक्शन, मजबूत कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। आपको उपयोग करने के लिए देता है ज़मीन, आप उस ज़मीन को ले लिए, खरीद लिए और बेच दिए बाजार भाव में, तो आप बाजार भाव में म्यूनिसिपैलिटी को पावर नहीं है। आपका बोर्ड बोर्ड का नियम है, म्यूनिसिपैलिटी का नियम है, राज्य सरकार का भी नियम है, संविधान में सबका दायरा है। नियमानुकूल निर्णय को ही एग्जीक्यूटिव अफसर की, जो भी नगर आयुक्त हो कि उप नगर आयुक्त हो कि एग्जीक्यूटिव अफसर हो कि जो भी हो, में निर्णय को ही लागू कर सकते हैं। बोर्ड प्रस्ताव पारित कर दिया, क्या हवाई अड्डा पर हवाई जहाज नहीं गिरेगा तो नहीं गिरेगा। बोर्ड प्रस्ताव पारित कर दिया कि रेलवे हमारी ज़मीन होकर नहीं जाएगा तो पार हो जाएगा। बोर्ड तो बहुत तरह का, म्यूनिसिपैलिटी वाला बहुत तरह का नियम पास कर देता है। कानून का मुताबिक सभी निर्णय संविधान में वर्णित है। म्यूनिसिपैलिटी बनाएगा कानून, पंचायत बनाएगा, पंचायत में भी तो संसद भवन का निर्माण करने का एक वहाँ का पंचायत समिति में होता है ना, वार्ड पार्षद होते हैं, उप वार्ड पार्षद होते हैं, सचिव होते हैं, मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, तो वो भी मीटिंग करते हैं, वो अभी गाँव में पास होता है, वहाँ से होता है, नियम है। नगर पालिका में भी होता है, बजट बनता है, तो ये सब होता रहता है
केंद्र राज्य सरकार भी बजट बनाती है, अपना योजना को दिखाती है, ये केंद्र सरकार भी बजट बनाती है, योजना को दिखाती है, तो ये नियम है। लेकिन किसी को भी अधिकार नहीं है कि सरकारी ज़मीन, चाहे म्यूनिसिपैलिटी का हो, चाहे राज्य सरकार का हो, चाहे केंद्र सरकार का हो, कि किसी को भी अधिकार नहीं है किसी भी संस्था को वह व्यक्तिगत रूप से किसी ज़मीन को बेच दे और उसमें कंस्ट्रक्शन करे। आप उपयोग करने के लिए दिया जाता है, रेलवे सैकड़ों लाखों करोड़ों लोगों को उपयोग करने के लिए दिया है, उसमें एग्रीमेंट होता है कि आप इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। बेरोजगारी दूर करने के लिए रेलवे एक बहुत बड़ा काम है। नगर पालिका में, हर नगर पालिका में छोटा मोटा झुग्गी झोपड़ी हो या उसको रोजगार करने के लिए लोग ज़मीन देते हैं, नगर पालिका वाला देती है। हर राज्य में, हर जिला में ये होता है। लोगों को हम काम देंगे कि नहीं देंगे, योजना चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। तो पठान साहब जमीन, उनका मकसद बहुत बड़ा है। उनका मकसद शाहजहाँ शेख से भी बड़ा है। शाहजहाँ शेख बांग्लादेशी हैं। वे कैसे राज्य सरकार का सहयोग मिला, ममता बनर्जी का सहयोग मिला। वह चिमनी भट्ठा में काम करते थे, वहाँ पर यूनियन हो गए, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल का नागरिकता लिए और नेता बन गए और कितना प्लॉट ज़मीन, कितना ज़मीन लोगों का खरीद लिए, कैप्चर कर लिए, लीज पर ले लिए। राज्य सरकार ने, ममता बनर्जी ने खूब और अपना असली चेहरा दिखा दी। आज वे जेल गए। अब उनका सारा संपत्ति तो जब्त होगा, क्योंकि भारत में नियम है कि विदेशी कोई भी व्यक्ति ज़मीन नहीं खरीद सकता है। भारत में, सभी देश में नियम है, विदेशी व्यक्ति ज़मीन नहीं खरीद सकता है। कैसे ज़मीन खरीद लिया, कैसे राज्य सरकार ने मदद किया। अब तो बेचारे जाने वो इरफान पठान साहब, आप हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। यही काम तो जम्मू कश्मीर में होता रहा, हिंदुओं को भगा दो, उसका ज़मीन को मुक्ति में हुआ। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के समय में कम हुआ, पहले खूब हुआ। आज़ाद जी, सारे हिंदुओं को भगाओ। एक अभियान पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े लोग जो हैं, हिंदुओं को भगाओ और उसका ज़मीन भाग जाएगा, ज़मीन पर उसका ज़मीन कैप्चर कर लो। और फिर राज्य सरकार, मुख्यमंत्री जी आदेश देते हैं ज़मीन खाली है, उसको फीस माफ़ करते हुए, रेवेन्यू, ज़मीन का रेवेन्यू माफ़ करते हुए 3 साल का 5 साल का कट दीजिए, इनके नाम से ज़मीन रजिस्ट्री कर दीजिए। आज हिंदुओं का ज़मीन छीनने का एक वहाँ पर जम्मू कश्मीर में बहुत बढ़िया नियम बना हुआ है। हिंदुओं का ज़मीन, वे तो भाग गए, उन आतंकवादी वहाँ पर कितने से, एक हिंदू कितने से लड़ेगा। आप एक व्यक्ति कितने से लड़ेगा। राज्य सरकार, पहले तो राज्य सरकार पक्षपात करती है। अब राज्य सरकार पक्षपात करती है तो सारा कार्यक्रम, सारा पुलिस व्यवस्था, सारा व्यवस्था तो राज्य सरकार के अंदर में है। अब राज्य सरकार वह वोट बैंक का राजनीति कर रही है, तो वह उससे आप लड़िएगा। फिर स्थानीय जो दबंग हैं, जो आतंकवादियों का अपने घर में बैठाते हैं, वे बड़े हैं, तो फिर उससे आप लड़िएगा। फिर पाकिस्तान का आतंकवादी आएगा, फिर आपको मारेगा। यानी एक हिंदुओं को 9 तरह से प्रताड़ित किया गया और उससे भागने के लिए बाध्य किया गया। और उसका मकसद क्या था, खाली प्लॉट हमारा है, खाली प्लॉट हमारा है। ये बात बहुत देश के अंदर में भी खूब होता है। पठान साहब भी यही सोच लिए थे, ज़मीन आपको, नगर पालिका को पावरे नहीं है किसी भी परिस्थिति में ज़मीन बेचने का। किसी भी आप उपयोग कर सकते हैं, आप बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। और बेचने की बात तो छोड़ दीजिए, नहीं नगर पालिका को है, नहीं राज्य सरकार को है, नहीं केंद्र सरकार को है, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी देश की किसी भी संस्था को ज़मीन बेचने का अधिकार नहीं है। राज्य सरकार
को आप दे सकते हैं दान में, आप बेच दिए राज्य सरकार को, राज्यपाल के नाम से कॉलेज खोल दिया जाता है। लेकिन कहीं भी किसी भी परिस्थिति में राज्य सरकार आपको ज़मीन नहीं देगी, आपको उपयोग करने के लिए देगी। तो ये एक सोची समझी साजिश था, और यही काम देश में बहुत राज्यों में, बहुत जगह उत्तर प्रदेश में भी, प्रदेश में भी बहुत राज्य मकान खाली है। या आप देखे होंगे केरला में भी, उत्तर प्रदेश में, बहुत सारे राज्यों में होता है। तो ये होता है क्यों? उसको पहले प्रताड़ित करो, वह किसी प्रकार से भाग जाए, और भाग जाएगा तो उस ज़मीन को कैप्चर कर लेंगे, उस घर को कैप्चर कर लेंगे, और धीरे धीरे अपना कैप्चर, पहले हमारा कैप्चर है तो न्यायालय भी यही कर देता, आपका कैप्चर है तो आपका ज़मीन हो गया। हमारे न्यायालय में एक निर्णय में एकरूपता है ही नहीं, हमारे न्यायालय के निर्णय में एकरूपता है ही नहीं, जो बहुत बड़ा खामियां है। आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा ज़मीन किसी ने कैप्चर कर लिया और आप उसी को समर्थन कर देते हैं? ये तो यह आपको सोचना पड़ेगा। पठान साहब, आप क्रिकेट अच्छे पारी खेली आपने, लेकिन ये जो गुजरात सरकार पर आरोप लगाते हैं, जो वहाँ का राज्य सरकार हमारे घर को बुलडोजर से तोड़ देगा, बुलडोजर से तोड़ेगा नहीं, बुलडोजर से तोड़ेगा नहीं। नगर पालिका पूरे शहर को बेच देगा तो बिक जाएगा। नगर पालिका, कोई नगर पालिका देश का, किसी राज्य का, किसी जिला का नगर पालिका बेच देगा शहर को तो बिक जाएगा। उससे पदाधिकारी भी फंस जाएंगे, और बोर्ड भी, उसका निर्णय ऐसे रखा जाता है। संविधान में नियम है, समवर्ती सूची, राज्य सूची और नगर पालिका सूची, राज्य स्थानीय निकाय, सभी को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन राज्य सरकार का निर्णय जो होगा वह पंचायत का निर्णय को प्रभावित करेगा। वो निर्णय देगा राज्य सरकार, वही लागू होगा, स्थानीय निकाय का निर्णय लागू नहीं होगा। राज्य सरकार जो कानून बनाएगी उसी पर अगर केंद्र सरकार नियम बनाती है तो केंद्र सरकार का निर्णय लागू होगा, न कि राज्य सरकार का निर्णय लागू होगा। ये नियम है। समवर्ती सूची में विषय हो या नहीं हो, जैसे केजरीवाल जी ने खूब हल्ला किए सड़क पर, जो चुनी हुई सरकार को, प्रतिनिधि को दिल्ली चलाने का अधिकार है, चुनी हुई सरकार को दिल्ली चलाने का अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि हाँ आपको चलाने का अधिकार है। तुरंत ये गृह सचिव, सेक्रेटरी का बदली शुरू कर दिए। लेकिन इन्हें आप राज्य सरकार, एक तो विकसित राज्य सरकार, नाम मात्र का राज्य सरकार है, और बड़ा राज्य सरकार भी, उत्तर प्रदेश भी, बिहार भी अगर कानून बनाता है और उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार का नियम लागू होगा। और दिल्ली तो नाम मात्र का राज्य है, दिल्ली तो नाम मात्र का राज्य है। जनता की आवाज़ पर आंदोलन हुआ तो उस पर राज्य का इनको विधानसभा दे दिया गया, नाम मात्र का। वहाँ के राज्यपाल को क्या कहते हैं? और राज्य में राज्यपाल को राज्यपाल कहते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या कहते हैं राज्यपाल को? उपराज्यपाल। क्यों? तो एक्ट बना हुआ। तो इसलिए इमरान, ये पठान साहब, आपने सोची समझी साजिश रची। ज़मीन हम नगर पालिका लिख देगा ज़मीन तो हमारा हो जाएगा, राज्य सरकार लिख देगा तो हमारा हो जाएगा, केंद्र सरकार लिख देगा तो हमारा हो जाएगा। ये फर्जी जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, वे केरला में भी हो रहा है। हिंदुओं का ज़मीन प्रताड़ित करने के लिए, राज्य सरकार का ज़मीन छीनने के लिए, नगर पालिका का ज़मीन कैप्चर करने के लिए लोग साजिश रचते रहते हैं, साजिश रचते रहते हैं। किसी प्रकार से खाली प्लॉट हमारा है, खाली प्लॉट हमारा है, उसमें मकसद में वह तब तक कामयाब होंगे जब तक नज़र नहीं पड़ा है न्यायालय का और केंद्र, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का। नज़र जिस दिन पड़ जाएगा तो आपका बिल्डिंग उठ के वहाँ से चला जाएगा, नज़र पड़ेगा।
तो उस ज़मीन को खाली करना पड़ेगा। किसी को भी, किसी भी देश की किसी भी संस्था को अधिकार नहीं है ज़मीन बेचने का, किसी व्यक्ति पर्सनल। हाँ, उपयोग आप कर सकते हैं, रेलवे भी करता है, नगर पालिका भी देती है, राज्य सरकार भी देती है, केंद्र सरकार भी देती है, वह उपयोग करने के लिए दे सकती है। उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है मजबूत, और उसमें वह ज़मीन बिकेगा नहीं कभी भी। बेचने का अधिकार तो किसी को है ही नहीं। थैंक्स।